मैं चाहूंगा कि उत्पत्ति, फिर से उत्पत्ति और उसका 29 अध्याय को देखेंगे। बोरिंग तो नहीं लग रहा है? देख लो 29 अध्याय और उसका 33 वचन। फिर वह गर्भवती हुई, कौन? याकूब की घरवाली। किसकी घरवाली? याकूब की घरवाली लिया जो थी वो फिर से गर्भवती हुई। पहले भी गर्भवती हुई थी, पहले भी उसके बच्चा पैदा हुआ, अब फिर से वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसने ये कहा कि ये सुन के कि मैं अप्रिय हूं, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। क्या रखा? शिमोन। एक बार फिर से बोलो, शिमोन। अब शिमोन शब्द को लिखेंगे हम, शिन मेम को अलग लिखें और ओन को जो है उसको अलग लिखें। नहीं चल रहा? याकूब के कितने बेटे थे? ठीक है, तो शमून जो है, शमून वो एक उसका बेटा जो हुआ, ठीक है, और लिया जो थी वो गर्भवती हुई और लिया का ये बेटा था और लिया के घराने से, ठीक है, क्योंकि याकूब के और भी राखेल भी थी, ठीक है, राहेल, तो ये लिया का बेटा था। तो लिया जो उसने उसका नाम क्या रखा? शिमोन। अब जो शिमोन है, शम का मतलब है, शम का मतलब मैंने आपको बताया था, शम का मतलब है नाम। और जिसको हम, क्योंकि जब यहोवा का नाम जो थे वो यहूदी लोग, इजरायली लोग नहीं लेते थे, आज भी वो इस नाम को बहुत पवित्र मानते हैं और बड़ा, और उसको शेम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शेम। ठीक है, हैशम बोलते हैं, हिशम बोलते हैं, शेम बोलते हैं। शेम का मतलब, और जब हम कहते हैं ना कि वो, क्या कहते हैं हम? वो, तो कई बार हम परमेश्वर नहीं कहते, कह रहे कि वो देख रहा है, वो देख रहा है। कई बार हम परमेश्वर नहीं बोलते, हम यहोवा नहीं बोलते, हम कहते मेरे प्रिय वो देख रहा है, तो हम वो बोलते थे। तो शेम का मतलब है ही, जिसको हम बोलते हैं ही, ठीक है, वो। और ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? जानवर के लिए या इंसान के लिए? जानवर के लिए कि इंसान के लिए? इंसान के लिए ही। और शी किसके लिए? बहनों के लिए। और ही किसके लिए? ठीक है, तो वो, तो ये शेम जो है वो, और ऊन, ठीक है, ठीक है, शमऊन। शमऊन का मतलब है, ऊन का मतलब जो है वो है सुनना, ठीक है, और शम का मतलब है उसकी सुनना। शमऊन का मतलब क्या है? उसकी सुनना, और या उसने सुना, he has heard, और उसकी सुनना। सब बोलेंगे हालेलुया। तो शिमोन जो है बहुत सारे लोगों का नाम है, बहुत सारे बाइबल में नए नियम में भी आया है। पतरस का नाम क्या था? शिमोन। तो शिमोन कहते हैं कि परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने उसका नाम जो था वो पतरस रख दिया, और शिमोन का मतलब जो था वो पता क्या था? शिमोन सॉरी, कहते हैं कि उसका मतलब था काना या तिनका। कई लोगों की एक्सप्लेनेशन होती है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। उनका मतलब है सुनना, और शेम का मतलब है उसकी सुनना। शेमोन, शमूएल, शेम, वहां पर भी शेम आया है, शेमशून। ठीक है, तो ये जो नाम जो है बड़े यूनिक नाम है, बड़े, ये जिसको बोलते हैं थियोलॉजिकल नाम है, ये आध्यात्मिक नाम है, ये बड़े एक गहराई वाले नाम है, जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सारे लोगों से मैंने भी सुनी और मैंने करी भी है कई बार, और वो गलत एक्सप्लेनेशन थी। पर जब हम इस रूट्स में गए तब हमें पता लगा, क्योंकि शेमोन का मतलब है सुनना, यहोवा की सुनना, उसकी सुनना, शेम की सुनना, हेशम की सुनना। सब बोलेंगे हालेलुया।
और उसका नाम, वो तो हिब्रू नाम है, शिमोन जो है वो हिब्रू नाम है, और पतरस जो है, ठीक है, वो एक यूनानी नाम है, ठीक है, पतरस, पर उसका भी जो नाम जो है वो इब्रानी में ही उसको पतरस बोला जाता है, ठीक है। तो उसका नाम रखा गया, पर उसको जो ग्रीक में लिखा गया पतरस करके, ठीक है, पीटर करके या पतरस करके वो लिखा गया, जिसका मतलब है चट्टान, जिसका मतलब है पत्थर, ठीक है, चट्टान। सब बोलेंगे हालेलुया। तो शिमोन जो है उसके बीच में कौन सा वर्ड आया है? आइन। सारे बोलो कौन सा वर्ड आया है, ठीक है। तो ये आपने ये सीखना है कि आपने एडन के बारे में सीखा, आपने शिमोन के बारे में सीखा, और आपने कौन से वर्ड के बारे में सीखा? एलिएजर के बारे में। कौन से वर्ड के बारे में? एलिएजर के। तो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूं। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ आइन? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ आइन? सीक्रेट क्या है, उसकी गहराई क्या है आइन की? नेक्स्ट एक और वर्ड में हम देखेंगे, और मैं चाहूंगा कि इस वर्ड को हम देखें। ये जो वर्ड है, इस वर्ष को आपने पढ़ना है, ठीक है, और ये है निर्गमन उसका 6 अध्याय उसका 20 वचन। निर्गमन उसका 6 अध्याय और उसका 20 वचन, फिर आपको समझ लगेगी। निर्गमन 6 अध्याय और उसका 20 वचन लिखा है, अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद को ब्याह लिया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। किसके 2 पुत्र हुए? अमराम के। सारे बोलो किसके? अमराम के। अब यहां पर देखो, अमराम, ध्यान से, यहां पर देखो आ से आया है ना, तो ये अमराम जो है आइन से है, ठीक है। अमराम कहां से आया है? कहां से शुरू हुआ? आइन से। और अमराम और यकोबाद जो थी, इनकी दोनों की शादी हुई। उसके डीप में नहीं जाएंगे, बहुत आपको फिर बहुत ही ज्यादा वो फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 20 वचन, अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से ब्याह कर लिया, तो उनके 2 बेटे हुए। अब देखो, मूसा का असली फिर बाप कौन था? पर एक और था, उसको भी बोला जाता, वो तो ससुर था ना, क्या नाम था उसका? यित्रो। यित्रो था। अब मूसा जो था वो कहां पर पला बड़ा? फिरौन के घर में, फिरौन की बेटी के घर में, ठीक है, फिरौन के घर में। पर उसका जो असली, जो मूसा का जो पिता था और उसकी जो माता थी, क्या नाम था उसका? हाँ? अमराम। क्या था? अमराम था। और उसकी जो माता का नाम क्या था? योकेबेद। योकोबेद। क्या था? योकेबेद। योकेबेद जो नाम जो है, ये दोनों, इनकी शादी हुई और मूसा पैदा हुआ और हारून भी पैदा हुआ, दोनों भाई, ठीक है। अब अबनाम जो है, आइन मेम रेश मेम, आइन मेम रेश मेम।
आपको वैसे ही अब अक्षरों की पहचान हो जानी चाहिए, आप तो वैसे भी लिख सकते हैं, आइन मेम रेश मेम अमराम। हाँ, अब मुझे देना, सब बोलेंगे हालेलुया। अब ये अभी इसको दो दो शब्दों में तोड़ दो। इधर देखिए आप, ये क्या बन गया, अमराम लिखा हुआ है ना, ये क्या बन गया, अम का मतलब पता क्या है, नेशन। राम का मतलब पता क्या है, एक्सॉल्टेड, उठाना, महिमा। सारे बोलो क्या, महिमा। सारे बोलो क्या, महिमा। तो अमराम का मतलब जो है वो है नेशंस को उठाना, नेशन को एक्सॉल्टेड करना। एक्सॉल्टेड का मतलब है उत्साहित करना, उनको उठाना, ठीक है। अमराम का मतलब है, आम का मतलब है नेशंस, और राम का मतलब है एक्सॉल्टेड, यानी कि एक्सॉल्टेड को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, हम संजय, एक्सॉल्टेड, ऊंचा, ठीक है, वही ऊंचा उठाना, ठीक है, नेशंस को ऊंचा उठाना। तो एक्सॉल्टेड का मतलब है ऊंचा उठाना, ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। अब अमराम का मतलब है कि जातियों को ऊंचा उठाना। अब उसकी माता का मतलब क्या है, मूसा की माता का मतलब क्या है, ठीक है, योकेबेद, योकेबेद, इसको भी लिख ले, योद वाव काफ बेथ, योद काफ, योद वाव काफ बेथ डेलथ, डेलथ, योकेबेद, ठीक है। योकेबेद जो है वो किसकी मां है, योकेबेद किसकी मां है, मूसा की। और योकेबेद का मतलब क्या है, कबेद का मतलब पता क्या है, कबेद का मतलब है ग्लोरी, महिमा। कबेद का मतलब क्या है, महिमा। और या का मतलब क्या है, यहोवा, यहोवा की महिमा। ये देखो नामों का, देखो कितना आप मतलब आपको पता लग रहा है। अमराम का मतलब आपको पता लग रहा है, शिमोन का मतलब पता लग रहा है, एडन का मतलब पता लग रहा है आपको। इन शब्दों का जो आपके पास ये नाम है ना बाइबल में, इसको आप नामों का, पहले आपने शायद आप पढ़ते आए, मैं भी पढ़ता आया, ठीक है, बचपन से मैं पढ़ता आया, या बाइबल कॉलेज में भी मैंने पढ़ा, या कैसे कभी देखा नहीं कि इन नामों का मतलब क्या है। पर ये देखो, याकूब, कबेद का मतलब है महिमा, ठीक है। कबोत के ऊपर मैंने वीडियो भी एक शायद मैंने बनाई है, कबोत जो है, कबोत, ठीक है, कबोत का मतलब है ग्लोरी। और या का मतलब जो है, ठीक है, वो है यहोवा, गॉड, यहोवा की महिमा। सब बोलेंगे हालेलुया, यहोवा की महिमा। अब देखो, माँ का नाम का मतलब है, मूसा की माँ का नाम का मतलब है यहोवा की महिमा। और मूसा के बाप के नाम का मतलब क्या है, जातियों को ऊंचा उठाना, ठीक है। और मूसा का मतलब क्या है, मोशे का मतलब क्या है, पानी से निकला। अब पता है, ये बड़ी एक बहुत ही रहस्यमय बात है। ये मूसा ऐसे नहीं उनके घर में पैदा हो गया। मूसा जो था याकोबेद के घर में या अमराम के घर में ऐसे नहीं पैदा हो गया, क्योंकि उनके नामों में के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य है। अमराम का मतलब है नेशंस बी एक्सॉल्टेड, और याकोबेद का मतलब है यहोवा की महिमा। और जो बेटा पैदा हुआ है, और जो हरून पैदा हुआ है, और हरून आपको पता कौन था, वो कौन था, महायाजक, याजक भी निकला।
नबी भी निकला, याजक भी निकला उस फैमिली से, अमराम से और याकोबेद के, उनके दोनों से दो बेटे उत्पन्न हुए, हारून और मूसा। ये दो बेटों ने बड़े बड़े काम किए हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो ये नेशंस जो एग्जॉल्टेड हुई हैं, जो मूसा उनमें से निकला है, उन नामों में से निकला है और पानी में से वो निकाला हुआ, और इस मूसा के जीवन के लिए यहोवा की एक बहुत ही बड़ी योजना थी, क्योंकि इसके बाप का नाम जो था, इसके पिता का नाम जो था, वो नाम का मतलब था तो कि जातियों को ऊंचा करना, महिमा, ठीक है, जातियों को ऊंचा करना, और याकोबेद का मतलब है यहोवा की महिमा करना। और मूसा के द्वारा यही हुआ, जातियां भी ऊंची की गई, नेशन बनी, इजरायली लोगों को लेकर चला, और यहोवा की महिमा को उसने विल्डरनेस में, मरुभूमि में उसने यहोवा की महिमा को क्या किया? प्रकट किया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मूसा के माँ बाप का नाम पता अब आज लग जाना चाहिए, और उनके नाम का मतलब भी पता लग जाना चाहिए। अमराम और याकोबेद, जो उनके नाम का मतलब कि उनको यहोवा ने ऐसे ही, वो उनका नाम नहीं रखा हुआ था, उनका नाम एक बहुत बड़ी एक योजना थी कि उनके जीवन से, उनके द्वारा एक ऐसा बालक पैदा होना था जिसने यहोवा की महिमा भी करनी थी और जिसने नेशंस को आगे बढ़ाना था। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, क्या नाम है, क्या क्या मैंने आपको बताया? आइन से, ठीक है ना। अमराम, अमराम किससे शुरू हुआ? आइन से, ठीक है। तो ये है याकोबाद। तो इसका बहुत सारे और भी मतलब है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पुत्र भी है, इसमें पवित्र आत्मा भी है, इसमें यीशु मसीह का नाम भी है, ठीक है, यशुआ, ठीक है। तो आइए हम आगे हम बढ़ेंगे, इसको हम और शॉर्ट करेंगे। आइए हम एक और वर्ड को हम देखेंगे। बड़ा विख्यात है वो वर्ड। ब्रदर बॉयज, आपके बेटे का नाम क्या है? आबेद। आबेद, आबेद जो है वो पता किससे शुरू हुआ है? आइन से, ठीक है। लिखें, आइन बेथ डालेत, आइन बेथ डालेत। अब मुझे बताओ, ओबेद किसका बेटा था? बॉयज का। भाई दविंदर का मत बोले, बोले बॉयज का। उनके वाकई में उनके बेटे का नाम क्या है? ओबेद है। उनके बेटे का नाम ओबेद रखा गया। और उनकी वाइफ का नाम क्या है भाई? बॉयज की वाइफ का नाम क्या है? रूथ। दैट इज परफेक्ट फैमिली। क्योंकि रूथ के बारे में आपने स्टडी किया, रूथ में कितने चैप्टर हैं? 4। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ओबेद जो है वो उनके बेटे का नाम रखा गया, और रूथ और बॉयज का क्या था? वो ओबेद क्या था? वो बेटा था। ओबेद का मतलब आपने बोल दिया कि ठीक है हमारे बेटे का नाम ओबेद है, कभी उसका मतलब समझा कि पास्टर जी इसका मतलब भी बताएं क्या है? ओबेद का मतलब क्या है? ओबेद का मतलब है सेवक। सारे बोलो क्या है? सर्वेंट। एक और मिलता जुलता नाम, यदि आप वाकई में बाइबल रीडिंग में शार्प हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ओबेद के साथ एक और मिलता जुलता नाम है, वो एक किताब भी है बाइबल में, उबदिया, ओबेद्या, ठीक है। ओबेद या का मतलब है यहोवा, ओबेद का मतलब है सर्वेंट, यहोवा का सेवक। उबदिया का मतलब क्या है? यहोवा का सेवक। ये देख लो, आपको नाम पता लग गया। ओबेद, उबदिया है ना, ओबेद या ओबेदिया। ओबेदिया का मतलब क्या है? यहोवा का सेवक। तो आपके बेटे का नाम क्या है भाई बॉयज? मतलब क्या है? सेवक। क्या है
वाकई में आज मैं पुलपिट पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, वो वाकई में वो यहोवा का सेवक बनेगा। वो सब बोलेंगे हालेलुया। तो ऐसे ही वो नाम नहीं रखा गया, एक बड़ी योजना के साथ उसका नाम रखा गया है। तो ओबेद, ओबेद का मतलब है सेवक, ओबेद का मतलब है सर्वेंट। तो ओबदिया का मतलब है सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है, यहोवा का सेवक। हालेलुया। तो कितने लोगों को ये समझ लगी ओबदिया का मतलब, ठीक है। ओबदिया का जो स्पेलिंग मैं आपको बता दूं हिब्रू में, आइन बेथ डेलेथ योद हे। ओबदिया के लास्ट में जो आता है योदे आता है, योद हे। योदे का मतलब है या, और उसके आगे ओबेद, ओबेदिया, तो ओबेदिया, ठीक है। तो ये ओबदिया जो है ये उससे अलग है, उनसे अलग है, वो रूथ और बॉयज के लड़के से ये जो ओबदिया जो है वो। सब बोलेंगे हालेलुया। और चले आगे, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं स्टडी करता रहा। मैं आज सारा दिन मैं स्टडी करता रहा मैं, ठीक है। तो भजन संहिता 23 उसका एक वचन पढ़ेंगे। हाँ, ये तो आपको सबको याद है। तो जैसे ही आपको ये याद है, आपको और भी वर्सेस याद होनी चाहिए फिर। सब बोलेंगे हालेलुया। आवाज आ रही है वैसे? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे ये वचन आपको याद है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। तो ऐसे आपको ये भी, आपको बहुत सारे और भी वचन आपको याद होने चाहिए। रोज एक मेमोरी वर्स किया करो आप, एक रोज की मेमोरी वर्स, एक रोज की आयत को आप याद किया करो, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, एक आयत को आप जरूर याद किया करो। तो शेपर्ड जो है, चरवाहा, चरवाहे की जो वोकैबुलरी है, चरवाहे का जो शब्द जो है वो मैं आपको बताऊंगा। रोई, क्या है? रोई। और रोई के बीच में, रैश और योद के बीच में क्या आता है? आइन। कोई नहीं। रैश और योद के बीच में क्या आता है? आइन। सारे बोलो क्या आता है? सारे बोलो, ऊंचे स्वर से बोलो, क्या आता है? आइन। जिसके बारे में आप सीख रहे हैं कि रोई के बीच में आइन आता है, और रोई का मतलब है शेपर्ड। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। मुझे कुछ कमी नहीं होगी। शेपर्ड, चरवाहा। चरवाहे की वोकैबुलरी क्या है? सारे बोलो रोई, रोई, ठीक है। तो रोई जो है वो है रैश, आइन नहीं, योद है, योद है, योद। रैश, आइन और योद। रोई, शेपर्ड, क्योंकि ई आया है ना, रोई, रोई जो है ई आया है, ए नहीं आया, तो इसलिए ये जब समाप्ति, कोई भी वर्ड की समाप्ति होती है ई के साथ, तो हमेशा योद आएगा। तो रोई, तो रोई जो है, रैश की जो शक्ल पता क्या है आपको? पिक्चर आपको पता है रैश की पिक्चर क्या है? रैश की पिक्चर कोई बता सकता है क्या थी? हाँ, वेरी गुड। सिस्टर रूथ के लिए जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का सिर। आइन का मतलब देखना, ठीक है। और योद का मतलब, योद का मतलब हाथ। सब बोलेंगे हालेलुया। अब ये देखो कि जो शेपर्ड होता है वो एक कलीसिया का हेड भी होता है। कलीसिया का क्या होता है? हेड। अब कलीसिया सॉरी, अब कलीसिया का जो हेड है वो हमेशा किसकी ओर देखेगा? वो देखेगा कलीसिया की ओर। सर जो है वो देखेगा
और अपना हाथ हमेशा कलीसिया के ऊपर रखेगा। मुझे नहीं पता आपने कितनों ने नोटिस किया, पर मैं जितने भाई बहन कई होते हैं जो छोटे भी होते हैं, कई बार मैं बड़े के ऊपर भी रख देता हूं अपना हाथ, ठीक है, कई बार मैं बड़ों के ऊपर भी हाथ रख देता हूं और मुझे अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि यहोवा का हाथ जो है वो हमें छूता है और वो हाथ जो है वो शिन बनाकर मैं ऐसे लोगों के ऊपर रखता हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो शेपर्ड जो है उसमें आइन आया है। शेपर्ड हमेशा वो देखेगा। शेपर्ड क्या होगा? चरवाहा क्या होगा? हमेशा वो देखेगा। चरवाहा हमेशा जो है वो एक अपना हेड समझकर, अपना अगुआ, हेड जो है वो अगुए की ओर इशारा करता है। शेपर्ड क्या होता है? अगुआ होता है। सारे बोलो क्या होता है? तो बाइबल में लिखा हुआ है अपने अगुओं के क्या रहो? अधीन रहो। सब बोलेंगे हालेलुया। मुझे नहीं पता कि शेपर्ड की कितनी वैल्यू आप करते हैं, पास्टर की कितनी वैल्यू करते हैं आप। पर कई लोग जो हैं वो पास्टर को कुछ समझते नहीं है, पर जितने आप यहां पर बैठे हैं मुझे पता है कि आप बड़ा इज्जत देते हैं, बड़ा आप ध्यान रखते हैं पास्टर का और बड़ा आप आदर देते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। पर कई ऐसे भी कलीसियाओं में होते हैं वो पास्टर को कुछ समझते नहीं है। वो ये नहीं समझते कि पास्टर एक कलीसिया का हेड है, हमने उनके साथ बात कैसे करनी है। पास्टर हमेशा देखता है क्योंकि पास्टर के अंदर आइन भी है, पास्टर के अंदर योद्ध भी है, क्योंकि पास्टर का हाथ जो है वो यहोवा का हाथ है। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जब वो हम हाथ बढ़ाकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको यहोवा का हाथ समझें। आप उसको यहोवा की ब्लेसिंग समझें, आप उसको यहोवा का परमेश्वर का हाथ समझें। क्योंकि जब ये हाथ चंगाई के लिए उठता है, जब ये हाथ आराधना के लिए उठता है, जब ये हाथ आपकी मदद के लिए उठता है, तो ये याद रखें ये फिर किसी इंसान का हाथ नहीं है, ये फिर यहोवा का हाथ है। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए शेपर्ड जो है वो बहुत ही, शेपर्ड के अंदर क्वालिटीज, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द शेपर्ड। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग आप परमेश्वर आपको शेपर्ड बनाएगा, कितने लोग आपको चरवाहे बनाएगा। पर यहां पर एक्चुअल में 2 चरवाहे बैठे हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर और पास्टर जॉर्ज हैं, वो भी चरवाहे हैं, कलीसिया है, लोग हैं उनके पास, ठीक है। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को शेपर्ड की, ये शेपर्ड की जो मिनिस्ट्री है ना, ये आप ऐसे ही मत समझें। आप यदि यहोवा ने आपको शेपर्ड बनाया या शेपर्ड की मिनिस्ट्री दी, शेपर्ड जो है वो पासवान है, शेपर्ड जो है वो सिर है, अगुआ है। शेपर्ड जो है हमेशा देखता रहेगा, हमेशा जांचता रहेगा, देखता रहेगा। हाँ, शेपर्ड जो है हमेशा उसका हाथ जो है वो आपके आशीष और बरकत के लिए उठेगा, और शेपर्ड का हाथ जो है करेक्शन के लिए भी उठेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि हाथ, आपको पता है 2 जगह पर हाथ बढ़ाया। एक बार मूसा को बोला था अपना क्या कर, हाथ बढ़ा। एक बार एक जो था नए नियम में यीशु मसीह ने भी किसी को बोला अपना हाथ बढ़ा, सूखे हाथ वालों को। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 जगह पर आया है यीशु मसीह ने। वहां पर यहोवा ने किसको बोला? हाथ बढ़ा। जब यीशु मसीह ने बोला ना उसको हाथ बढ़ा, आपको पता फरीसी और सदूकी यीशु मसीह के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि ये तो यहोवा ही बोल सकता है हाथ बढ़ा, क्योंकि इसने, यहोवा ने मूसा को बोला था हाथ बढ़ा, तो यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले को बोला हाथ बढ़ा। तो वहां पर लोग, पता क्या, पढ़ लेना, वहां पर लोग यीशु मसीह के खिलाफ हो गए। सब्बत के दिन वो चंगा किया था, वो प्रॉब्लम नहीं थी लोगों की कि सब्बत के दिन को चंगा किया था यीशु मसीह ने, वो क्योंकि उस दिन सब्बत था, सब्बत के दिन चंगा कर दिया। लोगों का कहना यह नहीं था कि सब्बत के दिन चंगा किया है, लोगों की शिकायत यह थी इसने ये क्यों कहा कि हाथ बढ़ा, ये कौन होता है हाथ कह, क्योंकि ये तो सिर्फ कौन कह सकता है? यहोवा ही कह सकता है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, यहोवा के पास भी अथॉरिटी है, यीशु के पास भी अथॉरिटी है, और उसके काम करने वालों के पास भी अथॉरिटी है। इसलिए शेपर्ड के नाम में, रोई में यहोवा ने हाथ को डाला है।
सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसीलिए यहोवा ने अधिकार को डाला है, इसीलिए यहोवा ने आंख को डाला है, इसलिए यहोवा ने सर को डाला है। शेपर्ड को आप और हिसाब भी देखना पादरियों का बड़ा अलग से होगा। जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा, जिसके पास कम है और उसको कम हिसाब देना पड़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सारे बोलो रोई, रोई, रोई। रोई का मतलब है माई शेपर्ड, मेरा चरवाहा। ठीक है, यहोवा मेरा चरवाहा है। ठीक है, ये है कि रोई का मतलब है चरवाहा, शेपर्ड, और इसमें आइन आया है। और चरवाहा यदि देखता है, हर एक की तरफ नजर जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, हर जगह पर जाएगी। वहां पर क्या हुआ, वहां पर कुछ गिर गया, ये हुआ, ऐसा हुआ, वो ठीक नहीं है, ये नहीं है, वहां पर हर जगह पर नजर जाएगी। जहां पर यहोवा मन में डालेगा कि नजर को डालना है, ऐसे करना है, वहां पर नजर जाएगी। कुछ गलत हो रहा है, वहां पर नजर जाएगी। कोई अच्छा हो रहा है, वहां पर भी नजर जाएगी। क्योंकि चरवाहे का काम जो है वो बहुत ही कठिन है। तभी तो आज आप लोग गाड़ियों में घूमते देखते हैं, या पास्टर को देखते हैं, या इधर उधर जाते हैं, या कैसे। वो भी समा था जब यहोवा ने उस परिस्थिति में रखा था, और उस परिस्थिति से अब ये परिस्थिति में लेकर आया। और मुझे पता है कि इस परिस्थिति से हम अगली परिस्थिति में भी जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। अगली परिस्थिति का मतलब आप समझ ही लो कि हम अगली परिस्थिति में भी हम जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और भी स्थानों में हम बढ़ते जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद से गाफिल सोते हैं उनको हम जगा देंगे यीशु मसीह के वचन के साथ। हालेलुया। यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे इस वचनों के द्वारा।